ब्रेस्ट में हमारे ये वाले हिस्से में ज़्यादा गड्ढा हो, गला बना हुआ होता है तो वो छोटा होता है, उसको बड़ा करना होता है। बट ये हमारी गोलाई बन गई। हेलो एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कढ़ाई वाला ब्लाउज कटिंग करके दिखाएंगे। ब्लाउज सिंपल होगा बट कढ़ाई वाला होगा। कढ़ाई आजकल बहुत छोटी आ रही है मेन कपड़े में, उसको किस तरीके से सेट किया जाता है, मेन कपड़े की भी कटिंग दिखाई जाएगी और लाइनिंग पर भी कटिंग किस तरीके से होगी वो भी दिखाई जाएगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं मेजरमेंट की और लूजिंग किस तरीके से डालते हैं। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर रहेगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। आज ब्लाउज की कटिंग बताएंगे हम। फ्रंट ओपन होगा, आगे से खुला होगा और सिंपल ब्लाउज की कटिंग है जिसमें मेजरमेंट है हमारा फुल लेंथ 15.5 और ये अपर चेस्ट है हमारी 41 और चेस्ट है इसकी मतलब ब्रेस्ट साइज जो है 42.5 और वेस्ट है 39.5। इसमें हमने लूजिंग डाली है अपर चेस्ट के अंदर 2 इंचज़ की लूजिंग डालने के बाद ये 43 पे तैयार आएगा। और ये जो ब्रेस्ट साइज है ये हमारा 42.5 में मैंने कम से कम 1 इंची की इसमें लूजिंग डाली है, ये बना है 43.5। कपड़े का हिसाब देखना होता है कि कपड़ा कितना हमारा स्ट्रेचेबल है या कितना मोटा कपड़ा है। कपड़ा दिखाओ, देखिए इसमें से ब्लाउज बनेगा और इसका कपड़ा जो है काफ़ी मोटा है, थिकनेस वाला है, क्योंकि स्ट्रेच होगा नहीं बिल्कुल भी, इसलिए हमने इसके ब्रेस्ट में भी थोड़ी सी लूजिंग डाल दी है। 1 इंची के करीब इसमें लूजिंग डाली है और वेस्ट 39.5 है। प्लेट 10.5 इंची पे है। नेक आगे से 7.5 है और बैक से 10 इंचज़ का है। यदि 10 इंचज़ का नेक होता है तो यदि कपड़ा हमारा थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबल होता है, मतलब सॉफ्ट कपड़ा होगा या पतला कपड़ा होगा, तो उसमें एक बार को लूजिंग नहीं डालेंगे। बट कपड़ा यदि मोटा होता है तो हमारे ब्रेस्ट साइज में भी लूजिंग डलती है। अपर ब्रेस्ट में ज़रूर लूजिंग डलती है, 2 इंची की 2.5 इंची की लूजिंग ज़रूर डलती है हमारी ब्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इसका ध्यान रखते हुए ही हमें अपर ब्रेस्ट में लूजिंग डालनी होती है। नेक आर्मोल जो है, आर्मोल मतलब ये हमारी ऑनलाइन बुकिंग है, इसलिए आर्मोल क्लाइंट का हम नहीं ले पाए हैं, बट हमें आइडिया है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा। इसका करीब आर्मोल 18 इंचज़ होगा साइज के हिसाब से। इसकी भी हमें एक वीडियो आपको बताएंगे कि आर्मोल 18 इंचज़ किस हिसाब से हुआ, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं आर्मोल का हिसाब समझाऊंगी तो। अभी मैंने सिर्फ आर्मोल बताया है। आगे से इनका जो तीरा होगा वो 13 होगा और पीछे से इनका करीब 15.5 होगा। आगे मतलब फ्रंट का जो सामने की तीरे की जो सामने की जो चौड़ाई है वो 13 है और पीछे से जो पूरी है वो 15.5 है। इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हमारा गला 10 इंची का है। यदि हमारा ये ब्लाउज कॉलर वाला होता तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती, और यदि गले डीपनेस में होते हैं तो फ्रंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। गले को ध्यान में रखते हुए हमें तीरे की कटिंग करनी होती है और गले को ही ध्यान में रखते हुए हमें ब्रेस्ट में और अपर ब्रेस्ट में लूजिंग डालनी होती है। इसकी जो स्लीव लेंथ है वो 10.5 इंची है और जो मोहरी है वो 11 इंची है, मतलब स्लीव लेंथ हमारी एल्बो की है। ये हमारे ऑनलाइन बुकिंग है, उन्होंने हमें साइज ये बॉडी साइज़ दिया है और हमने ये लूजिंग अपने हिसाब से डाली है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। आज मैं ही आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए आज हमारे मास्टर जी की छुट्टी है, वो उनके किसी कारण से वो 2 दिन से नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण मेरे पास 2 ब्लाउज बहुत अर्जेंट आए हैं और उनको मैं खुद कटिंग करके स्टिच करवाऊंगी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ, मैं कटिंग करने जा रही थी। तो चलिए आप मेरी आज कटिंग देखना कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब ब्लाउज हमारा आगे से ओपन होता है तो हमेशा हम ये वाला हिस्सा आगे का ओपन रखते हैं और पीछे का यहाँ से बंद रहता है बैक का। हम ये फोल्ड वाला हिस्सा है, इसका जो पना है पना 42 का है, मतलब ये वाला जो लाइनिंग है हमारी, ये लाइनिंग है, ये देखिए 42 से कुछ कम है हल्का सा। ज़्यादातर हमारा 42 या 41 का पना होता है, जिसको हमें हमेशा फोल्ड करना चाहिए। आज मैं आपको दो तीन चीज़ों का तरीका इसमें समझाऊंगी कि कपड़ा भी कैसे बच जाता है, गले भी किस तरीके से निकाल लिए जाते हैं और कटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले फ्रंट वाला हिस्से को हमने ऐसे फोल्ड किया, हम एक तरफ से इसको फोल्ड नहीं करेंगे। ब्लाउज में हमेशा पूरा डबल फोल्ड कर देना चाहिए। और ये हमारा किनारी वाला हिस्सा होता है, इसमें हम ऐसे लाइन खींच दी हमने। अब हम
सबसे पहले लंबाई देखेंगे। लंबाई हमारी 15.5, तो इसमें हम कम से कम, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15.5, तो हम इसमें कम से कम 1 से 1.5 इंची की लंबाई एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि जब हमारी यहाँ की प्लेट डलती है तो यहाँ से भी हमारी ये चीज़ घट जाती है, यहाँ वाली नहीं घटती है, ये सिर्फ यहाँ से फ़र्क पड़ता है इसका चौड़ाई का। एक ये वाली प्लेट डलती है और हमारी ये वाली प्लेट डलती है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारी लंबाई का फ़र्क पड़ता है, और एक आधा इंची हम ऊपर से यहाँ से दबाते हैं। 1.5 इंची हमने पहले ही इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लिया है। ये देखिए 1.5 इंची पहले ही इसको छोड़ दो यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसे कम से कम 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब 15.5 इंची लंबाई है, तो इसे हम 17 इंची हम टोटल लेंगे। ये 17 इंची लिया। उसके बाद ये हमारा जो ब्रेस्ट साइज था वो 43.5 है, और हमारा आर्म होल 18 इंची है, तो हम इसे कम से कम, जो हमारा एवरेज मुड्ढा होता है वो 6.5 होता है, और जो साइज आ रहा है ये साइज हमारा एवरेज के हिसाब से ही मुड्ढा है, तो इसे हम 6.5, लेकिन ये कपड़ा हमारा मोटा है, ये वाला कपड़ा काफ़ी मोटा है। यदि इसकी जगह पतला ब्लाउज होता, जैसे शिफॉन का ब्लाउज होता है, तो शिफॉन वाला हमारा एक बार को 6.5 भी चल जाता, लेकिन अब हम इसका मोटा कपड़ा, तो इसको हम 6.25 पे गिराएंगे, और प्लेट हमारी 10.5 है, तो हम इसे कम से कम 11 इंची पे गिराएंगे प्लेट को। आधा इंची इसके अंदर हमने 10.5 पे प्लेट है, तो आधा इंची हम ऊपर के दबाने का हटा के इसको 11 टोटल तैयार लेंगे, 11 टोटल लेंगे, 10.5 हमारी प्लेट है, आधा इंची हम प्लस करेंगे। अब हम ऐसे लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गला है 7.5 और पीछे से है 10 इंची का, तो गले की जो ब्रोडिंग होगी 7.5 और 10 इंची के हिसाब से कम 3 इंची, मतलब 3 दूनी 6 इंची हमारी गले की चौड़ाई होगी। ये वाली गले को ये नहीं है कि गला अगर कस्टमर ब्रोड मांग रहा है तो उसको हम ऊपर से ही ब्रोडिंग डालेंगे, ऐसा नहीं है, उसे हमें नीचे से ब्रोड करना होगा, ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नहीं फैला सकते। हमने ये 6 ली। अब हमारा जो इसका तीरा होगा, सामने ये जो सामने की ये वाली जो तीरे की ये वाली चौड़ाई होती है, ये हमारी उनकी 13 इंचिस है, तो और बाकी गला इसका 10 इंची है, तो ये फैल भी जाता है। गले हमेशा जब डीप होते हैं तो फैल जाते हैं, तो इसलिए तीरे को कम लेना चाहिए। जनरली हमें तीरे का भी देखना पड़ता है कि हमारा ये तीरा कितना बनेगा। गला जब हमारा इतना बन जाएगा तो कम से कम 3, और इसमें से हमारा आधा इंची सिलाई में भी चला जाएगा। तो ये देखिए सामने की टीक पट्टी जो 13 है, तो इसको हम कम से कम 12 लेंगे, मतलब कम ही लेके चलेंगे, क्योंकि गला पीछे से 10 इंची का। यदि गला छोटा होता तो इसका तीरा हम बड़ा लेते, पर अभी हम 10 इंची के गले के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। ये 10 इंची आया। अब उसके बाद मैंने मुद्दा भी बताया कि गला कपड़ा मोटा है इसलिए हम 6.25 लें, अदरवाइज ये 6.5 आता। अब ब्रेस्ट साइज जो अपर ब्रेस्ट है ये है हमारी 43, तो 43 के हिसाब से हमारा देखिए ये 11.25 बनेगा ये। बट इसमें अभी हमारे यहाँ पे भी प्लेट डलती है तो ये चीज़ कम हो जाती है, तो इसमें कम से कम हमें इतने इंची एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, आधा इंची कम से कम एक्स्ट्रा लीजिए। ब्रेस्ट साइज हमारा 43.5 है, ये यहाँ पे आया है। जब ये सिलाई ये वैसे अभी हमने निशान यहाँ लगाया, लेकिन जब हम इसे प्लेट भर देंगे तो ये कम हो जाएगा, और ये हमें इसका जब हम स्टिच करेंगे तब हम इसका ध्यान रखेंगे। बाकी मैं एक अंदाजे के लिए निशान लगा दिया है मैंने। और हमारी कमर जब हम कमर बनाएंगे, मतलब मेरे जो क्राफ्ट्समैन होंगे जब वो कमर बनाएंगे तो इसको अपने इसका 4th हिस्सा पहला ये वाला रखेंगे, या फिर हम इसमें भी तैयार कर देते हैं, जैसे कि 40 के हिसाब से 39.5 मतलब आधा इंची आप कॉमन लेके समझा देती हूँ। 40 होगा तो ये कम से कम 10 इंची होगा, मतलब 10 चौक 40। साइज के हिसाब से, ब्रेस्ट साइज के हिसाब से कमर काफ़ी ज़्यादा है, कमर कम होती है जनरली, पर इनकी ज़्यादा लग रही है, पर कोई नहीं, जितनी है उसके हिसाब से करनी होगी। और कम से कम इसमें हमें 1.25 इंची की इसके अंदर हमारी प्लेट भी होगी, तो ये 1.25 इंची हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया। तो जब हम इसकी प्लेट भरेंगे तो ये वहीं पे कमर आ जाएगी, तो कमर का साइज बिल्कुल इनकी चेस्ट के हिसाब से आ रहा है। अब हमें देखिए, वैसे जनरली जो हम निशान लगाते हैं, कमर जब कम होती है तो हमें ये निशान लगाना होता है,
बट ये सीधा आ रहा है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा एक आइडिया के लिए हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसमें हम कम से कम 1.25 इंची एक्स्ट्रा होगा। इसमें हम कम से कम हमने इसमें 2-2.25 इंची का मार्जिन लिया है। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये बुटीक है और इसमें काम होते रहते हैं, तो साथ में हम अपना ये भी काम करते हैं। हम आपके लिए वीडियो भले ही बना रहे हैं, पर साइड में थोड़ा सा शोर मच रहा है क्योंकि और भी एक्स्ट्रा बंदे काम कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हम किसी का काम भी नहीं रोक सकते, हम रात को भी वीडियो नहीं बना सकते, तो हम ये दिन में कटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आवाज़ आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को समझिए। मशीन की भले ही थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक आवाज़ पहुँच जाए मेरी। अब ये देखिए, 3 इंची हमने ये लगाया, 3 इंची हमने ये किया। जब हमारे यहाँ पे सिलाई जाएगी तो हमारा तीरा इतना रह जाएगा, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये हमने गोलाई बना दी। अब हम आपको सामने की जो तीरे का जो सही तरीका है, जो हम ये तीरा बताते हैं आपको, ये वाला तीरा, ये हम ज़रूर नापते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका ध्यान रखना होता है कि ये हमें कवर होना चाहिए। तो यदि जैसे फुल तीरा होता है, इनका फुल तीरा 13 इंची है सामने का, और ये हमने लिया है यहाँ पे करीब, ये मैंने निशान लगाया था 12 इंची पे। तो जब हम इसको ऐसे गुलाई बनाते हैं तो ये हल्का सा साइज यहाँ से बढ़ जाता है, ये वाला। ये देखिए, ये आ गया सामने का 13 इंची। अब गला है इसका पीछे से 10 इंची का, गला काफ़ी डीप है, तो अभी जब बैक कटेगी तब मैं आपको बताऊंगी। बाकी इसमें भी एक आइडिया दे देती हूँ मैं कि हम इसकी इसी के हिसाब से इसका जो तीरा थोड़ा सा बढ़ा के, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम गैप देंगे। और ये देखिए, ये भी आप देख रहे होंगे, ये 13.25 पे। अब आप सोचोगे कि तीरा तो इनका 15.5 है, लेकिन ये तो कम आ रहा है। जब इसका गला इतना डीप होगा तो ये फैल जाएगा, तो ये फैलने के बाद 15.5 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बैक जो है उसको 10 इंची का ध्यान में रखते हुए इसका भी गैप कम देंगे। बाकी अभी हम बैक कटिंग करेंगे तब हम आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अभी हमने सिर्फ आइडिया दिया है। गला 7.5 इंची का है, तो इस पर हम वैसे पेपर फॉर्म पे बनाएंगे ये हम, पर तुम्हें आइडिया के लिए हम बता रहे हैं। और गले की जो ब्रॉडिंग बढ़ानी होती है वो नीचे से बढ़ाई जाती है। ये नहीं कि अगर गला कस्टमर ब्रॉड मांग रहा है तो इसको ब्रॉड 9 इंची से नीचे से होगा तो इसे भी हम 9 इंची कर देंगे, ऐसा नहीं है। गला इतना ही रखेंगे 3 इंची। जब ये कटिंग हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये फैल के, थोड़ा सा फैल के गले से अपने हिसाब से तीरे को पूरा कवर कर लेगा। अब प्लेट देखिए, करीब 43.5 इंची अगर हमारा ब्रश साइज है तो हम कम से कम इसे 4 इंची लेंगे। साइज यदि बहुत हल्का होता तो इसे हम 3.5 लेते, लेकिन हमने इसे 4 इंची लिया है। अब हमने इसका ये निशान लगाया, ये मेन प्लेट का निशान है, और यहाँ से हमें हल्का सा पॉइंट नीचे डाउन करना चाहिए। और ये करीब हमें, अब जैसे साइज ज़्यादा है तो हम 2.25 इंची लेंगे, अदरवाइज हम इसे 1.5 इंची लेते यदि साइज हल्का होता। तो इसे हम 2.25 इंची रखेंगे और हल्का सा इसे हम डाउन करेंगे यहाँ से, ये। और ये भी हमारा यहाँ से देखिए, इसका सब आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ये देखिए 2 इंची के करीब इसको यहाँ से ऊपर उठाना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, ना ज़्यादा डाउन करना चाहिए। 20 थोड़ा सा नीचे से 2-2.5 का हिसाब बनाइए और प्लेट का निशान लगा दीजिए। अब आ गई इसकी बात, ये करीब हमारा यहाँ से, तो हमारा इसका सेंटर ही आना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी मैंने देखा कि इसका जो प्लेट का साइज है मैंने 11 इंची पे लगाया, तो थोड़ा सा नीचे है क्योंकि थोड़ा सा एजड भी है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि प्लेट हम बहुत ऊपर नहीं कर सकते, और साइज के हिसाब से इतना ही है। तो करीब इसको हम यहाँ से 3 इंची लेंगे। साइज हल्का होता तो इसको 2.5 इंची लेते, क्योंकि उनकी प्लेट ऊपर आ जाती। तो जब प्लेट हमारी ऊपर आ जाती है तो हम 2.5 इंची भी हम चला सकते थे, पर इसका साइज, इनका साइज जो है हैवी है और प्लेट भी नीचे को है, तो ये करीब हम 3 इंची यहाँ से सीधा लिया। और देखिए, मुझे थोड़ा सा अपना आप में आदत सी है बनाने की कि मैं तो हमेशा इस तरीके से कर देती हूँ। ये रहेगा
अब आप इसकी देखिए गोलाई बना के देखिए, ये हमारी गोलाई बन गई। प्लेट हमेशा जो हमारा मेन पॉइंट होता है उससे नीचे कर लेनी चाहिए, मेन वाली। ये हमारी 1.25, ये हमारी 3। ये हमें हमेशा देखनी पड़ती है कि हमारा किस हिसाब से इसका ज़्यादा उठाव, गहराई, नीचों को है ऊपर का, उसका जब कटिंग करते रहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। साइज यदि ब्रेस्ट में हमारे ये वाले हिस्से में ज़्यादा गड्ढा हो, मतलब ये चीज़ हमारी ज़्यादा अंदर हो और ये चीज़ हमारी बाहर को हो, अपर ब्रेस्ट कम होगी और ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होगा, तो ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा गहरी प्लेट डाली जाती है। बट इसमें ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं है, इसलिए मैं इसको हल्की ही प्लेट दूंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना दबाया जाएगा, ये वाला, नहीं तो थोड़ी सी गहरी प्लेट भी दी जा सकती है। और इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब ये कट जाएगा तो उसके बाद ये जो मैंने दिखाया था आपको कि वैसे तैयार ये था, लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, इतना ही हमारा अंदर जाता है तो ये चीज़ हमारी यहाँ कवर हो जाती है। इसके लिए ये वाली एक्स्ट्रा देनी होती है। इन प्लेट के लिए सॉरी, बीच में से ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारी 2 निशान है। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये लंबाई हमने कम से कम 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि ये हमारा यहाँ से कवर होता है। ये आप देख रहे होंगे 1 इंची हमारा ऊपर चला जाएगा और आधा इंची हमारी यहाँ से मशीन में ये भी मार्जिन में चला जाएगा, तो इसलिए हमेशा इसे हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना चाहिए। अब ये हमने बताया था आपको कि इसे कम से कम हम 1.25 के करीब रखते हैं, तो 1.25 में आप 0.25 इंची इधर से निशान लगाइए और 0.25 इंची कम से कम इधर से निशान लगाना चाहिए। ये प्लेट हमारी थोड़ी सी गहरी होती है, क्योंकि इससे हमारी शेप बनती है। अब देखिए, हमेशा कभी भी हमें ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा जितना निशान हमारा यहाँ लगता है, कोशिश रखिए कि ये इसके सामने बिल्कुल सीधा हो, ताकि जब हम ऐसे प्लेट भरें और फिर उसके बाद हम ऐसे बढ़ते क्रम में चले जाएंगे, तो जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये हमारा घूमेगा नहीं, मतलब इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ हमें सीधी रखनी चाहिए और इससे ऊपर ऊपर हमें ऐसे बनाते हुए बिल्कुल सिलाई जब चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसे नोकदार आके आनी चाहिए। ये अब जब हम प्लेट भरेंगे तो ये भी बिल्कुल सुराहीदार यहाँ पे प्लेट भरी जानी चाहिए। ये क्राफ्ट्समैन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी फिनिशिंग से सिल सकता है। यदि हम ऐसे प्लेट सिलते हुए एकदम से ऐसे उतार देंगे तो ये यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करके नोकदार प्लेट बनानी चाहिए, उसी से हमारी फिनिशिंग आती है। तो ये हमारा फ्रंट का निशान हुआ। जब हम इसे काट देंगे तो हम इसका निशान मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे और इसकी फिटिंग बनाएंगे। कमर का भी वही हिसाब है, जब हम इसमें यहाँ कमर बना देंगे तो उसके बाद हमारी यहाँ से कमर बनेगी। चलिए अब हम इसकी फ्रंट से कटिंग करते हैं। इसको हमें बिल्कुल गोलाई में नहीं काटना है, मतलब गड्ढा सा नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं तो ये एल बन जाता है हमारा, ये वाला, तो इसको एल नहीं बनाना होता। जब मैं इसमें थोड़ा सा कॉमन हमेशा ऐसे ही सीधी होती है, अदरवाइज यदि अलग से हम फालस पट्टी चढ़ाने लगे, क्योंकि हमेशा जो कॉमन वाले ब्लाउज होते हैं उसमें हम हमेशा अंदर को मोड़ देते हैं। सही तरीका तो ये होता है कि यहाँ से पूरी परफेक्ट कटिंग हो और ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे हल्का सा उठना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे प्लेट डालते हैं तो ये हमारा पॉइंट जो है ये ऊपर से ही कटिंग करना चाहिए ताकि ये सीधा हो जाए। पर कॉमन जो आज मैं जो आपको ब्लाउज की कटिंग दिखा रही हूँ बिल्कुल कॉमन वाली दिखा रही हूँ, जो जनरली हमेशा बेसिक ब्लाउज कटते हैं। यहाँ से जो हमारी प्लेट बनेगी वहाँ तक हमें इसकी ये कटिंग कर लेनी चाहिए। ये इसलिए कटिंग करते हैं कि जब हम ऐसे प्लेट भरते हैं, ये वाली, ये देखिए, जब हम ऐसे प्लेट को ऐसे भरते हैं यहाँ से, तो ये बिल्कुल हमारे ऐसे सामने आ जाती है। ये देख रहे हो, अभी इसमें आपने गड्ढा देखा, देखिए पहले मैं इसका ना ये पॉइंट काट देती हूँ, तब ज़्यादा आपको समझ आएगा। जहाँ तक हमारी प्लेट भरी होती है इसका भी हम निशान बना देते हैं। ये अब हम इसे जब हम इसे ऐसे पकड़ के जब हम इसकी प्लेट भरेंगे तो ये चीज़ ऐसे सिलाई लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ आ गई बिल्कुल सामने।
तो इसलिए ये मार्जिन जो है हमारा फिर के दोबारा से जब पट्टी बनाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऐसे कुटका लगा लेंगे। एक कुटका ये लूजिंग वाला है ये, और ऐसे भी निशान उठा लेते हैं, पहले ऐसे ही करते थे। अदरवाइज अब तो गरारी भी होती है, तो गरारी से भी ऐसे निशान लगाया जा सकता है। ये देखिए ये गरारी होती है, इससे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे ऐसे। वैसे मैं कभी निशान नहीं लगाती हूँ, मैं तो हमेशा ये कुटका लगाती हूँ ये वाला, और ये निशान बनाती हूँ ये वाला, और पीछे की तरफ ऐसे निशान आ जाता है। ये देखिए एक ये निशान आ गया, एक ये निशान आ गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। बट आप थोड़ा सा यदि जो सीखने वाले होते हैं उनको ये गरारी का सहारा लेना चाहिए, और तब हमें ऐसे ये देख रहे हैं आप, ये निशान आ गया, तो ऐसे निशान आ जाता है। और ये भी हमेशा ऐसे लगाना चाहिए, जब हम मशीन चलाएंगे तो हमें ये अपने निशान दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर निशान आ गए, 1 2 3 4। बाकी इतना आइडिया रहता है कि कहाँ पे हमें मशीन कितना मार्जिन लेके सिलाई चलानी है। ठीक है जी, बाकी आप स्केल का सहारा ले सकते हो। अब हम अपनी बैक दिखाते हैं। मेन इसमें बैक है कि अब हम बैक कैसे रखेंगे और गला कपड़ा भी कैसे बचाएंगे गला जमाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, अब ये यहाँ से ये बंद वाला हिस्सा है, मतलब ये बैक वाला बंद रहेगा और ये फ्रंट से ओपन है। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और अब हम आपको बैक दिखाते हैं। वैसे हम आपको रियलिटी बताएं इस वीडियो में कि हम कम से कम इसकी कटिंग जो चले थे करने 4 बजे के करीब हमने इसकी कटिंग की स्टार्टिंग की थी आपको दिखाने के लिए। और अब अब हम इस टाइम 8 बजे अब आपको दोबारा से लगे हैं इसके अंदर कटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आ गए थे, हम उनको अटेंड कर रहे थे। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रहा और अब दोबारा से हम कटिंग पे लगे। अब रात के फिर 8 बज गए हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो मुझे घर भी जाना होता है, इसलिए मैं कटिंग को प्रॉपर आपको बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि क्लाइंट भी अटेंड करना है, कस्टमर कारीगरों को भी देखना होता है। बट आज मैंने सोचा था कि मैं आपको कटिंग दिखाऊं, पर कटिंग भी दिखाने के लिए हमें आज भी काफ़ी टाइम हो गया है कि इसको हम आपको कटिंग को पूरा कवर कर दें। बट आज ये हम आपको कटिंग पूरी कवर करके ही दिखाएंगे और हम आपको पूरे ब्लाउज को कट करके दिखाएंगे। तो चलिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया ही देना चाहती कि जब भी हम कुछ कटिंग करने चलते हैं तो हमारी एक बार में कटिंग नहीं होती है, हम स्टेप बाय स्टेप में कटिंग में भी, और ऐसे ही हमारा वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं वो भी हमारी कम से कम सुबह से लेकर शाम तक में पूरी वीडियो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हम वीडियो को बनाते हैं, फिर सारी एडिटिंग करके सामने आपके पेश करते हैं। तो आपको वीडियो में सभी के साथ है, टाइम लग ही जाता है। चलिए अब हम बैक दिखाते हैं आपको। तो ये हमने आपको दिखाया, ये वाला कपड़ा बचा दिया हमने। अब यहाँ से हम, ये हमारी बैक है। बैक में जैसे कि मैंने बताया था कि 10 इंची का गला है, 10 इंची के हिसाब से हम इसे ये अपना थोड़ा सा ही हल्का सा यहाँ पे हम मतलब 1.25 इंची का हम यहाँ पे गैप रखेंगे अपना, ये क्योंकि गला डीप है तो गला अपने आप में फैल जाएगा। ये हो गया हमारा तीरे का। अब हमने ये निशान लगाया, ये लगा वो जो हमारा फ्रंट का था। यहाँ से आप ये देख रहे हो कि हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट में, लेकिन अब बैक में तो प्लेट होती नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था ये इतना हमें हटा देना चाहिए यहाँ से। ऐसे आप ये देखिए, जब हम ऐसे प्लेट भरते हैं ये, अब यहाँ पे आपको समझने की बात है कि बैक का कुटका हम कैसे लगाएं। तो जो बैक का कुटका लगता है, दोबारा से मैं करके दिखाती हूँ। हम इतना एक्स्ट्रा लिया था हमने फ्रंट में, और अब बैक में हम कम से कम इतना अंदर करके
इतना। और आपको ये भी दिखाती हूँ, जब ये हम प्लेट भर देंगे तो ये वाली चीज़ हमारी बराबर आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से निशान लगा के और ये चीज़ हमने यहाँ से पीछे हटाई और दोनों का पकड़ के इसके सामने जहाँ हमने कुटका लगाया था वही कुटका हम पीछे बैक में लगाएंगे। ये अब ये जो बैक है ये बिल्कुल तैयार है और इसमें हमारा ये एक्स्ट्रा है। बैक हमारी हमेशा छोटी होती है और फ्रंट हमेशा बड़ा रहता है। बाकी प्लेट डालने के बाद ये सब चीज़ कवर होती है, तो हमारी ब्रेस्ट साइज वैसे भी थोड़ा सा साइज आगे का अलग होता है, बैक हमारा छोटा होता है। तो अब देख रहे हो आप हमारे कुटके में, इस कुटके में और इस कुटके में कितना अंतर आया, ये और ये। जब हम इस प्लेट को भरेंगे तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे ही आ जाएगी। और अब हम इसको छोटा करके बैक को कटिंग करेंगे। अब आ गई लंबाई की बात। जैसे कि हमने बताया था कि हम 1.5 इंची तो हमने ये एक्स्ट्रा लिया था और कम से कम 1.5 इंची हमारा ये एक्स्ट्रा लिया। अब इसको हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। देखिए जैसे कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 15.5। और देखिए इस टाइम आपको एक बेनिफिट और हुआ लेट होने की वजह से, हम तो थोड़ा लेट हुए हैं। अब मशीनों की आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि देखिए स्टाफ आपको सारा जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। सभी स्टाफ चला गया है, 8 बजे के 8 बज गया है। नीचे थोड़ा लेडीज़ डिपार्टमेंट ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा जल्दी चली जाती हैं। तो अब मशीनों की भी नहीं आवाज़ आएगी और आपको क्लियर आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे ये 15.5 इंची है, इसमें हमने आधा इंची प्लस किया, ये हो गया 16 इंची। बाहर गली की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी थोड़ी बहुत। और इसी तरीके से ये तो सिर्फ हमने आधा इंची लिया है क्योंकि अब सिर्फ इसमें प्लेट वगैरह का यहाँ का ही है, यहाँ की प्लेट नहीं होती है। आधा इंची का ऊपर का मार्जिन हमने इसमें कवर किया, आधा इंची प्लस किया, 16 इंची हो गया। अब इसको हमने वही 1.5 इंची एक्स्ट्रा यहाँ से, और ये देखिए ये भी फ्रंट वाले के हिसाब से हमारी बैक छोटी कटेगी। ये अब हम इसको ये देखिए, अब इसमें हम अपना 3 इंची का कुटका लगाएंगे। ये देखिए, और 3 इंची का ये हो गया, 10 इंची का गला है इसमें करीब। तो वो तो हम लोग पेपर फॉर्म पे बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तब हम उसको फिनिशिंग देते हैं यहाँ पे। और अब इसकी प्लेट का हिसाब, प्लेट वही 10.5 है तो 11 इंची लिया, और ये करीब 4 इंची लिया ये, और ये हमने ऐसे सीधा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हैबिट है कि मैं, और यहाँ से वही इसी तरीके से एक्स्ट्रा ये सीधा रहेगा, और यहाँ से 1.25 इंची की प्लेट बनाते हैं। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया, ये हमने प्लेट का कुटका लगा दिया, पीछे भी बैक में हमने प्लेट का निशान उठा लिया। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। ये हमारा छोटा काटा हमने, ये भी छोटा काटा, आपको ऐसे भी मेजर भी करा के दिखा देते हैं, आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। जब हम प्लेट वगैरह सब सेट कर देंगे तब, और सबसे बड़ी बात, जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं तो सबसे पहले हमें बैक की ही लंबाई को सेट कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हम फिटिंग बनाते हैं तब उसके बाद हमें फ्रंट बैक के हिसाब से सेट करना चाहिए। जहाँ पे ये आएगा पहले हम इसको मोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसका फ्रंट ऐसे जब सिलेंगे यहाँ से, जब ये हम ऐसे सिलते हैं तो हम फ्रंट मोड़ लेते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद इसको हम एक्स्ट्रा ऐसे निकालते हैं। तो जहाँ पे इसकी फिटिंग बनेगी उसी हिसाब से हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो आपने इसका फ्रंट और बैक देखा। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं। ये हमारा स्लीव्स का बच गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये आपने देखा कि हमने इधर से बैक निकाली, बैक हमने इधर से निकाली, इधर ये कपड़ा बचाया, अब इधर ये कपड़ा बचेगा हमारे बैक के गले के लिए। अब आप सोचोगे कि ये वाला तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना इंची का गला है। मैंने बड़ी थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ। ये चीज़ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं।
कि गला पलटने के लिए जो, जैसे कि मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, 10.5 इंची का गला है तो हमें करीब कितना चाहिए, 1-1.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें हमारा दूसरा गला बनेगा। गला हमारा गोल गला है तो हम यहाँ से बीच में सिलाई लगा देंगे। ये 3 इंची की हमारी पेपर फॉर्म पे गला बनेगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ से हम गला बनाएंगे और इसी की फिनिशिंग देंगे, क्योंकि जब भी हम गले की फिनिशिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कॉटन का कपड़ा चाहिए, वो हम यहीं से यूज़ करेंगे। अब आप सोचोगे कि इसमें स्लीव्स की दिक्कत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और न्यू कटिंग करेंगे तो ये हमारा डाउन ही जाएगा। ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, हम उसी हिसाब से लाइनिंग कट करते हैं जितने की है उसकी बाजू होती है। लाइनिंग हमारी कैमरिक की है, हम लोग कैमरिक यूज करते हैं। बाजू 10.5 इंची की है तो ये आ गया 1 इंची प्लस 11.5, मतलब 1 इंची प्लस होगा क्योंकि ये सिलाई वाला बनना है। इसमें ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर ही स्लीव्स पे लगेगा तो ये यहाँ से सिर्फ आधा इंची की जरूरत पड़ेगी और ऊपर की तरफ पलट जाएगा। तो ये हमने 1 इंची प्लस लिया। यहाँ से अब देखिए मुड्ढा, ये कितना 18 इंची इसका मुड्ढा है तो हम इसे करीब यहाँ से थोड़ा सा 18 इंची का, मतलब जो चौथा 18 इंची का मुड्ढा हुआ, मतलब हाफ किया 9 इंची, तो 9 इंची में हम थोड़ा सा आधा इंची पॉइंट हम कम करके इसकी सीधी ऐसे लाइन सीधी करी और यहाँ से साइज हैवी है तो करीब हमने 3.5 इंची से नीचे गिरा दिया। यहाँ से 3.5 इंची नीचे गिराया और इसके हमने ये निशान लगाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको जैसे बता रही थी कि अगर हमारा मुड्ढा 18 इंची है तो हम यहाँ से थोड़ा सा 9 दूनी 18 होता है, उससे हम थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, क्योंकि जब ऐसे क्रॉस करेंगे, और ये देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट 18 इंची का ये, और यहाँ से मोहरी है हमारी 11 इंची की, और इसकी पट्टी हम ये वाली लगाते हैं क्योंकि हमारी बाइसेप कम, ये बाइसेप का हिसाब देखना होता है। इसको गुलाई में ये वाली, हमेशा ये वाली शेप ये लगानी चाहिए। और अभी इसके अंदर सॉरी बाइसेप नहीं लिख पाए क्योंकि ये ऑनलाइन बुकिंग थी, अदरवाइज हम बाइसेप जरूर देखते हैं। बाइसेप होती है हमारी ये मुड्ढे के पास, इसको भी हमेशा नोट करना चाहिए कि हमारी कितनी है। यदि ये हमारी कम है तो हमारा इसका मतलब मुड्ढा भी कम होगा। यदि ये चीज़ हमारी कॉमन आ रही है तो मुड्ढा हमारा ये ठीक होता है। तो हमेशा मुड्ढे का हिसाब जो है बाइसेप से निकलता है कि ये मुड्ढा ठीक है या नहीं है। बाकी अभी तो यहाँ के हिसाब से भी मुझे ठीक लग रहा है, अदरवाइज ये मुड्ढा यदि हल्का, यहाँ से मुड्ढा हमारा आर्मोल हल्का होगा तो ये भी हल्का होगा, हमारी बाइसेप भी हल्की होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको गला दिखाया था कि हमारा गला जब ये कितना लग रहा था, अगर हम इसको ऐसे लगा रहे थे तो हमारा गला छोटा हो रहा था। अब ये हमारा कपड़ा निकल आया और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम गला कितने इंची तक का बना सकते हैं। ये देखिए 11 इंची का गला इसमें आराम से बन जाएगा यहाँ से। अब इसमें से भी गला पलटा जाएगा और इससे गला, दो से हमारा आगे और पीछे के दोनों गले बन जाएंगे। अब इस स्लीव्स को हम पूरा कर देते हैं आपके सामने। ये कुटके से आइडिया रहता है कि मुड्ढा हमारा कितने पे चढ़ेगा। अब देखिए ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। वैसे मैं तो डायरेक्ट लगा देती हूँ, कटिंग कर देती हूँ। यहाँ से हम ये देखिए ऐसे है शेप बनानी होती है, आई शेप होती है। यहाँ से हल्का सा उठाते हैं और यहाँ से डाउन करते हैं। ये देखिए ये उठा, ये डाउन हुआ, ये उठ रहा था, ये हमारा नीचे को डाउन हो गया। तो ऐसे हमने इसको यूँ उठाया, यूँ कटिंग कर दी। अब देखिए हम ये शेप आएगी, ये फ्रंट से जुड़ेगा, ये हमारा बैक से जुड़ेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स भी दिखा दी। हमेशा इसका हिसाब यहाँ से और यहाँ से लगता है बाइसेप से।
अब हम इसका मेन कपड़े की कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा फिर भी थोड़ी सी जल्दी में ही बताया। अब इसमें काफ़ी सारी डीपली चीज़ें रह गई हैं जो हम बहुत डीपली बताते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना समय का भी थोड़ा अभाव है हमारे पास, पर फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब ये देखिए, अब यहाँ आ गया इसमें लंबाई का इशू, जो कि मैंने अभी नहीं चेक किया था। इसकी लंबाई है 15.5 इंची। चलिए अब हम आपको मेन कपड़े में भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि हम लंबाइयाँ वगैरह कैसे बनाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे। क्योंकि आजकल जितने भी ब्लाउजेस आने लगे हैं, सिंपल ब्लाउज कोई नहीं आता है, सब डिजाइनर ब्लाउज आते हैं। उनका कभी गला बना हुआ होता है तो वो छोटा होता है, उसको बड़ा करना होता है, बड़ा होता है तो उसको छोटा कैसे करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्लाउज होते हैं जिनको सेट करना था। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सामने इशू दिख रहा है, मैंने मेन कपड़ा मैंने अभी देखा है, लाइनिंग में कट कर दी थी। अब ब्लाउज की लंबाई है 15.5 और ये ब्लाउज कितना है, बैक से करीब 13.5-14 इंची का ब्लाउज है। बहुत ही कम कपड़ा दिया हुआ है। इसमें भी यहाँ पे जोड़ है, इसमें से हमें फ्रंट भी निकालना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े का जोड़ लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें अब यहाँ पे हमें लेस लगानी होगी। क्लाइंट से हम पूछेंगे कि यहाँ पे लेस वगैरह लगा दें ताकि आपकी लंबाई पूरी हो जाए। जोड़ के ऊपर हम लेस लगा देंगे। जितने की हमारी लंबाई है, मान लें 15.5 इंची है, तो ये हमें 15.5, 16.5। अभी हम इस पर पहले प्रेस कर लेते हैं, इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। मेन कपड़े में इशू सबसे ज़्यादा आने लगा है। ये जो फोकस कर रही है कैमरे पे, ये गीता ही है जो पूरा साथ देती है मेरा कैमरे में, आपको दिखाने के लिए पूरा उसका भी पूरा साथ है। मैं कटिंग दिखा रही हूँ तो वो आपको पूरा फोकस करके दिखाती है। गीता को तो आप जानते ही हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि अब हम इसे तुरपाई वाला भी नहीं करेंगे, अब हम इसे सिलाई वाला करेंगे। तो इसे सिलाई वाला करने के लिए, मतलब सिलाई का मतलब समझते हो कि एक पैर की कटिंग, और इसको फिर हम यहाँ से अंदर सिलाई लगाएंगे और पलटी कर देंगे। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा है। बाकी लंबाई अब हम यहाँ से इसको तैयार कट कर देते हैं। ये वाला 1.5 इंची ख़त्म। अब हमें ये पता है कि अब ये पूरा तैयार नाप है, तो अब हमें क्या करना है, जितना हमारे पास तैयार नाप है हम उसे पहले यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसको हम उधेड़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट यहीं से कटिंग कर लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा दूसरा पीस। अभी हमें इसमें से फ्रंट भी निकालना है, बैक भी निकालनी है। बॉर्डर अभी निकालेंगे हम। यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। इसमें जोड़ भी हमें इसी कपड़े में से देखना होगा, सेंटर से सेंटर मिलाना होता है। ये देखिए, ये फ्लावर्स का सेंटर है ये। अभी देखना, अभी हम स्लीव्स का भी देखेंगे। अब हमें स्लीव्स की भी दिक्कत, यहाँ से हम अपना बॉर्डर भी लेना है हमें। ये देखिए किस जगह पे इन्होंने बॉर्डर कढ़ाई दी हुई है। ये हमारा आया 8 इंच का। अब ये कपड़ा सिर्फ इतना सही है, ये चौड़ाई का है, ये लंबाई का है। यहाँ से आया 8 इंच। अब ये बॉर्डर जो है 3 इंची। अब हम यहाँ पे इसको बढ़वा लगाएंगे, बॉर्डर को इसके नीचे सपोर्ट देनी होगी हमें, और जब जाके हमारे बाजू पूरी होगी। मतलब लंबाई तो हम अपने बॉर्डर से पूरी करेंगे और चौड़ाई में हम इसमें जोड़ लगाएंगे, क्योंकि मुड्ढा हमारा 18 इंची का है और ये कपड़ा हमारे पास कम होता है। तो कढ़ाई वाले पीसों में सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन चीज़ों की, और हमें ब्लाउज को पूरा करके देना ही होता है। तो इस तरीके से लंबाई ब्लाउजों की छोटी हो जाए तो कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से भी कट लग जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है हमें कि अपना मार्जिन को इसमें से ख़त्म करके यहीं से तैयार देना होता है, और इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ जाता है। तो मार्जिन वाले पोर्शन में हम जोड़ भी लगा सकते हैं, बट अब इसमें हम जोड़ नहीं लगा रहे। इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं। हल्का सा पैर, एक पैर फालतू कटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे इसमें जोड़ लगेगा, पहले जोड़ लगाएंगे,
जोड़ को चीर देंगे। फिर हम इसमें यहाँ पे बारीक बारीक लेस सर्च करेंगे या फिर बॉर्डर देखेंगे, अगर बॉर्डर बच गया तो बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर देखते हैं बचना है या नहीं। तो आज आपको इसमें मेन कपड़े की भी थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा। पहले हम ये बॉर्डर उतार लेते हैं। आजकल बॉर्डर पे बड़ी बड़ी सी सिलाई होती है तो इसलिए जल्दी उतर जाते हैं। और देखिए इस प्रेस के बारे में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम ये प्रेस, ये स्टीम प्रेस होती है, इसमें एक जूता लगा होता है, इसको सूजी बोलते हैं इसका, और इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से पानी निकलता है। पानी की बोतल ऊपर होती है और ये स्टीम वाली प्रेस होती है। तो इससे क्या होता है, कपड़े जलने का चांस कम होता है और प्रेस बहुत अच्छी हो जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये स्टीम छोड़ती है। यहाँ से इसको दबाते हैं। बूटे भी बहुत ही गलत तरीके से दिए हुए हैं। अब हम इसका सेंटर बनाएंगे। ये हमारा सेंटर मिला। देखिए हम कटिंग इसीलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम खुद कटिंग नहीं करते, हम अपने मास्टर जी को भी बता बता के कटिंग करवाते हैं क्योंकि हम भी क्लाइंट अटेंड करते हैं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो इसलिए मेरे पास हमारे बुटीक पे, कभी डिजाइनर बुटीक पे मास्टर जी होते हैं जिनको हम हैंडल करे रखते हैं और उनको अपने तरीके से कटिंग करवाते हैं। वो हमसे, यहीं मैं रहती हूँ हमेशा, तो वो पूछते रहते हैं कि इसको ऐसे बनाना है, ये ऐसे नहीं निकल रहा है, इसमें क्या करना है। तो सब तरीके हमारे अपने तरीके से ही बनवाती हूँ मैं। जब कुछ नहीं निकलता तो फिर मुझे निकालना होता है या मुझे बताना होता है कि इसको ऐसे निकाल लो, क्योंकि वो भी अपनी परमिशन से नहीं कुछ काम करेंगे। कस्टमर की जैसी पसंद होगी, जैसी चॉइस होगी, या मेरी जिस तरीके से मैं बनवाती हूँ उस तरीके से बनवा के फिर हम तैयार करते हैं। तो ये देखा आपने, इसका सेंटर मैंने कहाँ बिठाया, यहाँ, ठीक। अब इसका भी सेंटर हम ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पॉइंट पे पॉइंट रख दिया। जो बाहर निकल गया निकल गया, पर हमारे लिए मेन बूटे हैं। मार्जिन देखिए, एक में ज़्यादा है, एक में बिल्कुल कम है, तो ये सब हमें फिनिशिंग से निकालना है। बॉर्डर हमारा 3 इंची का है इसके अंदर। ये देखिए, ये वाला बॉर्डर हम ऐसे रखेंगे अपना यहाँ पे ऐसे। तो ये जब लंबाई इसी से नपाई चेक हो जाएगी। हमारे बाजू की लंबाई 10.5 है, तो ये 11.5, थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है, कम पड़ जाए, तो जितनी है अब उतने पे आधा इंच हम कम कर सकते हैं। तो ये सीधी लाइन बनाई पहले हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइनिंग थी ये वाली। अब देखिए कितने कपड़े का हमें जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ से कम यहाँ पे इसमें जोड़ लगेगा इसके अंदर। माँ भी अगर ये ऐसा करके रखा जाए तो ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा? कैसे? ये इधर को माँ, इसके फूल ऐसे जा रहे हैं ना, ऊपर नीचे को, ऊपर को। हाँ हाँ, तो यहाँ पे इतने में बॉर्डर, फिर ऊपर से ये इतना प्लेन रहेगा हल्का सा। तो ये इधर से करें, यहाँ शायद ज़्यादा सुंदर लगे ऐसे। तो ये ऐसे बॉर्डर लगाना होगा। हाँ, ऐसे बॉर्डर लगेगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये सब बता रही थी तो गीता ने अभी मुझे बताया, मैं भी थोड़ा सा चूक गई कि इसका देखिए ये जो रुख है ये ऊपर को है, ये वाला। तो क्या करना चाहिए, अभी मैं आपको यहाँ से बता रही थी कि यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना चाहिए, देखो। और अब मैं इसको बॉर्डर को यहाँ बताऊँ, यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। मैंने फूल का ध्यान नहीं किया कि फूल का मुंह ऊपर को है, बट गीता थैंक्स। तो ये बॉर्डर अब हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर लगाया और ये हमारा 10.5 और ये 11.5, तो हमारा तैयार सही से नाप आ गया। अब हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी खुद भी गलत हो जाते हैं और साथ में जो है वो भी अच्छे से समझ ही रहे हैं कि कैसे कैसे काम होना चाहिए, तो कभी कभी गलत हो जाता है। अब हम इसको यहाँ से सीधा ही कट करना होगा हमें, तो हम इसकी सीधी कटिंग कर देते हैं। ये कट गया। और अब देखिए यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे हम इसमें भी साइड में पहले से कोशिश कीजिए कि ये सब सीधा हो जाए, ताकि हम सीधे सीधे बिल्कुल सीधे जोड़ लगा दें। यहाँ पे भी हम इसको बराबर कर लेते हैं।
ये तो ये हमारी अब ऐसे स्लीव्स निकली। यहाँ पे हम ये बॉर्डर लगाएंगे। अभी हम इसमें जोड़ भी लगाएंगे। तो जोड़ अभी हम बाद में लगाएंगे, पहले हम फ्रंट कटिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना कपड़ा बचता है। देखिए इसमें मैं जैसे कि कह रही थी कि अब बैक में देख लेते हैं बॉर्डर बचता है कि नहीं। इसमें से बैक के लिए बॉर्डर नहीं बचेगा, क्योंकि जो बाजू की मोहरी है वो 11 इंची की है। ये देखिए 11, और थोड़ा सा हमें मार्जिन भी लेना होता है, तो इसमें नहीं बचेगा। सिर्फ ये थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है। अब इसमें हमारे 6 इंची का बॉर्डर बचा है, जो हमारे यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ इसमें जरा बहुत टैसल बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारे पास कपड़ा बचा, इसकी लंबाई देखिए ये हमारा सही निकलेगा। फ्रंट हमारा ठीक निकल जाएगा। अभी जो ये स्लीव्स है, जो ये सिलाई लगी हुई होती है, इसको खोल लेते हैं ताकि इसके अंदर से भी मार्जिन निकल आए और वो कवर हो जाए। जब कपड़ा कम पड़ता है ना 1 इंची भी, तो इतने इतने कपड़े की भी वैल्यू होती है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर से कितना सारा, आधा कम से कम 1 इंची के करीब इसमें मार्जिन निकला है। अब प्रेस की सहायता से हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हो गया कपड़ा बिल्कुल सीधा। इतने ही कपड़े की हमें ज़रूरत थी। यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और ये साइड में हमने कपड़ा बचा दिया। और देखिए कपड़े का भी ये देखना पड़ता है कि जिधर को उसका ये किनारी होती है ये साइडों में होनी चाहिए, और ये हमारा लंबाई वाला हिसाब हो गया। तो ये अब हमारा फ्रंट, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रंट हमारा पूरा निकल आया। इसमें अब अभी जोड़ है, तो यहाँ से हम जोड़ कट कर देंगे। बैक हमारी कढ़ाई वाली आ गई, ये पूरी लंबाई आ गई, जोड़ भी नहीं लगाना पड़ा। अदरवाइज ये भी छोटा होता तो हम इसमें भी जोड़ लगाना पड़ता हमें, और इसमें जोड़ लगा के इसको चीरना होता। या फिर इसमें एक तरीका और था कि हम बेल्ट वाला भी बना सकते थे। फिर इस ब्लाउज को अलग से बेल्ट वाला बनाएंगे, ताकि कपड़े का जोड़ भी ना दिखाई दे, और बेल्ट वाला लगाने से लंबाई भी पूरी हो जाती है। जब हम कपड़ा यदि हमारा इतना सा होता, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अलग से कपड़ा लेंगे, उसमें बेल्ट कटिंग करेंगे और अपने ब्लाउज को पूरा कर लेंगे। बट अब हमें इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लंबाई काफ़ी निकल गई है। कपड़ा मोटा है इसलिए हमने उठा लिया, अदरवाइज कपड़ा पतला होता तो एक ही बार में रख के एक ही बार में कटिंग करना होता है। रात के 8:45 बज चुके हैं, हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं, घर भी जाना होता है। अब इसी में से हमारी हुक पट्टी भी बनेगी। अब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड किया, और अपने इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो अभी हम बड़े छोटे के हिसाब से देख लेते हैं। और अब हम इसमें मुड्ढा देखते हैं, इसका कम निकल रहा है। ये देखिए 9 दूनी 18, तो हमारा अच्छे से हो जाएगा इसमें। हाँ है यार, बाजू कहाँ चली गई है। तो अब हमने ऐसे ये रखा। मैंने ये इसलिए आगे रखा है क्योंकि हमारा जो अंदर वाला है वो पार्ट छोटा है और ये बड़ा है। वैसे अगर हम इक्वल कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मार्जिन है इतना, हमारे पास कपड़ा भी है, हम एक साथ ही एक जैसे जोड़ लगा लेंगे। तो इसलिए हमने इसको बराबर ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अब हमने ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, और इसकी हमने कटिंग कर दी। जोड़ हमेशा कटिंग करके देने चाहिए, ताकि सिलने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये चारों जोड़ आ गए, ये बॉर्डर आ गया, और हमारी बाजू
ये फोल्ड करके आएगी इस तरीके से, यहाँ से हमारा यूँ करके सिलाई लगेगी। ये देखिए आपको दिखा देते हैं ऐसे रख के। ये देखिए बाजू लगने से, अब बाजू हमारी इतना बॉर्डर होना चाहिए कि मार्जिन साथ में हो। अभी इसके नीचे हम फैब्रिक भी लगा के तब फिनिशिंग करेंगे, ऐसे ही नहीं कि इसको ऐसे ही लगा देंगे। इसके नीचे कॉटन की फिनिशिंग होगी, या फिर हम इसको इसी के साथ में ऐसे जोड़ लगा के ऊपर से सेट करेंगे। ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे नहीं सेट करना, मतलब बढ़वा नहीं लगाना। इसके नीचे कॉटन की फिनिशिंग करके तब इसको तैयार किया जाएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको रख के दिखा रही थी कि ये देखिए ये ऐसे लंबाई इसकी पूरी हो गई। ठीक है जी, तो ये स्लीव्स भी कट हो गई। ये कपड़ा बचा हमारा, ये कपड़ा हमारा हुक पट्टी के लिए कामयाब हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। ये ऐसे रखा, इसको ऐसे फोल्ड किया, ये अलग, इसको अलग से बांध देना चाहिए जब हमारे पास, क्योंकि बॉर्डर भी है जोड़ भी है, तो ये जुड़ गया, ये अलग रखा गया। ये हमारी बैक हो गई। मेजरमेंट इस पे लिख देना चाहिए कि इतना हमें तैयार चाहिए, 43.5 और 39.5। जब हम ऐसे लिख देते हैं तो जब बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो जब सिलाई वगैरह सारी लगा देते हैं तो फिर इसको दोबारा से चेक किया जाता है कि ये 43.5 आ रहा है या नहीं, ये इतना है, ये कम आ रहा है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कुटके ठीक हैं, कुटके लगाएं आइडिया के लिए, बाकी मेजर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टिचिंग की तो पता नहीं हम ये वाली वीडियो बना पाएंगे, दिखा पाएंगे या नहीं आज ही। अभी फ़िलहाल हमने अपनी कटिंग की दिखाई। अभी इसमें, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे जोड़ के लिए बता नहीं पाए, आपको जोड़ भी बता देते हैं। ये वाला हमारे पास कपड़ा है, पट्टी के लिए बोला था, इसी में से हम यहाँ पे ऐसे जोड़ लगाएंगे। ये करके यहाँ पे थोड़ा सा एक जोड़ आ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई नहीं, कपड़ा और नहीं है हमारे पास, यही कपड़ा है। इसको अब हम यहाँ पे जोड़ के लिए ऐसे रख देंगे, अपनी लंबाई के हिसाब से वो कट कर लेंगे और इसे पूरा कर देंगे। तो ये कपड़ा हम इसके साथ में ही रख देते हैं, या हम इसे कट भी कर सकते हैं, पर हमारे क्राफ्ट्समैन को पता है कि कितना हमारे छोटा पड़ रहा है, तो वो इस हिसाब से इसको सेट करेंगे। क्योंकि इसमें से हुक पट्टी भी निकालनी है, तो हुक पट्टी का भी वो कपड़ा बचाएंगे और इसमें यहाँ सीधी पट्टी लगा के फिर वो इस पर लेस वगैरह लगा के इसको पूरा कर देंगे। ये कपड़ा हो गया गला पलटने के लिए। जितना भी खर्चा होता है सब इसी के अंदर रख देना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टिच नहीं होता, और इसी से इसको बांध दिया। और ये पर्ची को हमने फोल्ड किया और इसी के साथ रख दिया। इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बनाना है, वो इसको पढ़ेंगे और इसके हिसाब से इसको स्टिच कर देंगे। ये आ गई तैयार। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई, और हमने पूरा मेन कपड़ा और आपको ब्लाउज में लाइनिंग में कैसे कटिंग होता है, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें इसके अंदर बताने की कोशिश की। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। बहुत गहराई से अगर मैं समझाती तो बहुत बड़ी वीडियो, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती। थोड़े पॉइंट हमने थोड़ा जल्दी किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कोई वीडियो और लेके आएंगे। बाय बाय, थैंक यू।